हेलो माय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी इकरार शारी। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन। हमने बोन्स पढ़े हुए हैं और कार्टिलेजेस के टाइप्स वो हमने इन प्रीवियस लेक्चर वो विल डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने नहीं पढ़ा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे सॉरी लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे स्केलेटन, आपको पता ही है कि अडल्ट में ह्यूमन में बोन्स जो हैं वो 206 होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द वन इज एक्सियल, सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। द एक्सियल स्केलेटन फर्दर डिवाइडेड, यानी कि डिवाइडेड कहें या वो मुश्तमिल होता है कसर स्कल पर। स्कल जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और एक्सियल स्केलेटन में हमारी क्या क्या आ गई, रिब्स आ गई। रिब्स के बोन्स और स्टर्नम और रिब्स ये दोनों मिलके क्या करती हैं, ये दोनों मिलके प्रोटेक्ट करती हैं हमारी हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारे लिवर को। तो ये हो गए हमारे एक्सियल स्केलेटन। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन है इसका अभी। अनदर वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा मुश्तमिल होता है पेक्टोरल गिर्डल पे। पेक्टोरल गिर्डल यानी कि अटैचमेंट ऑफ आर्म, पेल्विक गिर्डल अटैचमेंट फॉर लेग्स। तो पेक्टोरल गिर्डल को हम अपर लिम्स कहते हैं, यानी कि आर्म्स के बोन्स उसमें आ गई। और पेल्विक गिर्डल जिसको हम लोअर लिम कहते हैं, जिसमें हमारी लेग्स की बोन्स आ गई। यानी कि ये था हमारा स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में अगर आपसे कोई पूछे एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, तो एक्सियल स्केलेटन में बोन्स होती हैं 80। इन अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स होती है 126। तो इन दोनों को मिला के तो हुए कितने, 206। तो चलते हैं आगे। ये हमारा स्केलेटन है, इसके हम नेम्स पढ़ेंगे, आगे हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। जो हमारा वो ये फोरहेड में, यानी कि माथे में जो बोन्स होती हैं हमारे हेड में, उसको हम क्रेनियम कहते हैं। और जो मैंडिबल है वो उसको हम कहते हैं लोअर जा। मैक्सिला इज अपर जा। क्लेविकल को हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। ये वाली बोन, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन। और स्केपुला ये बोन है ये कैसी होती है, ऐसी होती है ट्रायंगुलर शेप, उसको हम क्या कहते हैं, स्केपुला। और ये तो आपने देखी होंगी, ये सारी क्या है, रिब्स। और ये पेल्विस, अल्ना और रेडियस, दीज आर द बोन्स ऑफ आर्म्स। और इनमें एक ज्वाइंट बना हुआ होता है, यानी कि इनमें एक ज्वाइंट पाया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा। और हमारे हाथ में मेटाकार्पल्स होते हैं, फेलेंजेस होती हैं। और एक और भी होता है जिसको हम कहते हैं कार्पल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। हमारे जो नी में बोन होती है उसको हम कहते हैं पटेला। और हमारे जो लेग में बोन है उसको हम कहते हैं टिबिया। और पैर में यानी कि फुट में जो पैर वो होती हैं, बोन्स होती हैं, उसको हम कहते हैं टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। और यहाँ पर फिबुला बोन होता है, जो हमारा बिग बोन होता है, यानी कि लॉन्ग बोन होता है, बड़ा बोन होता है हमारे लेग का, उसको हम कहते हैं फीमर। और हाथ में तो हमने पढ़ा है कार्पल्स, यहाँ पर कार्पल्स नहीं लिखा हुआ था तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये है क्या, सेकंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, यानी कि रिप्रोडक्टिव बोन है ये। और ये है ह्यूमेरस, स्टर्नम, ये वाला स्टर्नम है। और ये वाली वर्टिब्रीज है, वर्टिब्रीज जो कि वर्टिब्रल कॉलम में होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रीज होती हैं वो हम पढ़ेंगे, कितनी डिफ्यूज होती हैं वो भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या करती हैं, क्या क्या काम है उसका, सब कुछ पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में हम सब कुछ कवर करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट तो अब मसाला अब तो आ गया। अब मजे का लेक्चर देखना, अब शुरू। ह्यूमन स्केलेटन, मैंने बताया था कि
206 बोन्स होती हैं एडल्ट में। तो दो पार्ट्स पे डिवाइडेड होता है, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं और एपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं। इन स्कल एक्सियल स्केलेटन में मैंने आपको बताया था क्रेनियम आता है, क्रेनियम में एक और स्कल आता है, यानी कि क्रेनियम और फेशियल बोन्स को हम टोटल माने दोनों को हम कहते हैं स्कल। स्कल में क्रेनियम वाले बोन्स आ गए, फेस वाली बोन आ गए जिसको हम फेशियल बोन्स कहते हैं। तो जो क्रेनियम की बोन्स होती हैं, क्रेनियम में आपने पढ़ा होगा, यानी कि आइडिया तो जाहिर बात है आपको होगा ही कि 8 बोन होती हैं, 2 पेयर्ड 4 अनपेयर्ड। 2 पेयर्ड फ्रंटल हो गई, फ्रंटल क्या है, अनपेयर्ड 1, पेरिएटल 2, ये हो गई पेयर्ड है। टेम्पोरल भी 2 हैं, ये भी पेयर है। ऑक्सीपिटल 1 है, सेफेनोइड 1 है और इथमोइड ये भी 1 है। तो ये हो गई 8 बोन हो गई जो कि हमारे क्रेनियम में मौजूद हैं। अब हमारे बोन्स पढ़ेंगे फेस के। फेस में 14 बोन्स होते हैं, 14 बोन्स। 14 में कितने पेयर्स होते हैं, कितने अनपेयर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो अनपेयर हैं सिर्फ 2 होती हैं अनपेयर। तो बढ़ते हैं। मैक्सिला ये 2 हैं, पेयर हैं। जाइगोमेटिक 2 पेयर, नेजल बोन 2 पेयर, लैक्राइमल, पैलेटाइन और इंफीरियर नेजल कॉन्कार्ड, मैंडिबल और वोमर ये 2 बोन्स होती हैं, ये होती हैं क्या, सिंगल, यानी कि हमारी अनपेयर। बाकी सारी पेयर्ड होती हैं। ये हो गई हमारे फेस की बोन। और ये तो हो गई 14 और 8 कितनी हो गई, 14 और 8 22 28, ठीक है। नो सॉरी 22 नहीं, 14 और 14 18 22, हाँ 22 आ गई, 14 और 8 22। तो 22 बोन्स हो गई हमारी क्रेनियम और फेशियल बोन, फेस की बोन जो है, ये टोटल हो गई 22। स्कल में है कितनी, 29। और कौन सी बोन है, ये तो हो गई 22। और 6 बोन्स हमारी आती हैं ईयर की, ईयर ऑसिकल्स। ईयर तो हमारे पास 2 हैं, तो दोनों में हमारे दोनों ही पेयर्ड है। मेलियस, इनकस और स्टेप्स ये दोनों पेयर्ड हैं। ये हो गए 6 बोन्स और 22 और 6 28। एक हायोइड बोन जो कि सिंगल होता है, क्योंकि ये जो है हमारा वो नेक में होता है, आप महसूस कर रहे होंगे हायोइड बोन। और ये किसी नहीं, मतलब जॉइंट ये बनाता ही नहीं है, सिंगल होता है, किसी से भी जॉइंट नहीं बनाता। तो ये हो गई हमारी 39 बोन्स इन स्कल, यानी कि एक्सियल स्केलेटन। अभी क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम भी एक है, 2 नहीं होते, स्टर्नम एक ही होता है। तो तीसरा हमारा क्या है, रिब्स। हमारे रिब्स हमारी तो आपको पता होगा 24 रिब्स हैं, और उनमें से 2 रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। वो भी पढ़ेंगे कौन कौन सी क्या क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। जो ट्रू रिब्स हैं वो 14 होती हैं, 14 रिब्स, यानी कि 14 जो है वो ट्रू रिब्स होती हैं। फॉल्स रिब्स 6 होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स 4 होती हैं जो कि लास्ट वाली होती हैं। पढ़ेंगे कौन सी हैं, नाम उसके सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। वर्टिब्रल कॉलम आता है। वर्टिब्रल कॉलम में हमारी वर्टिब्रीज होती हैं 33, और 33 में जो फ्यूज हुई होती हैं, फ्यूज को हम नहीं गिनते और बन जाती हैं हमारी 26 में से सर्विकल वर्टिब्री जो कि आई थिंक नेक में होती हैं वो होती हैं 7, थोरेसिक जो कि चेस्ट में होती हैं वो होती हैं 12, लंबर 5, सेक्रल 1, कॉकेक्स जो है वो डिफ्यूज होती है, 4 वर्टिब्रीज के डिफ्यूजेबल है, और सेक्रल आई थिंक 5 डिफ्यूज होकर एक बनाती हैं। कॉकेक्स बोन को हम क्या कहते हैं, टेल बोन कहते हैं। आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा, कॉकेक्स बोन को हम टेल बोन कहते हैं। तो ये हो गई हमारे एक्सियल स्केलेटन जो कि 80 बोन्स थी, हमने सारी आप गिनिएगा 80 बोन्स ही होंगे। अब हम आएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन पे जो कि 126 बोन्स हैं। सबसे पहले उसमें तो गिर्डल्स आ गई जिसमें 6 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गिर्डल 4, पेल्विक गिर्डल में 2। पेक्टोरल गिर्डल में 4 कौन सी, क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल जो कि कॉलर बोन होती है, पेयर है। स्कैपुला जो कि ट्रायंगुलर शेप होती है, एक शोल्डर में, दूसरे शोल्डर में।
और पैलिगिडल वो भी पेयर होती हैं, इनोमिनेट बोन होती हैं। तो उसके बाद हमारी लिम्स आती हैं, लिम्स की बोन्स आती हैं। 6 तो हो गई, अब बची 120, 120 नीचे वाली सारी बोन्स हैं 120। 60 फोर लिम्स में और 60 हैंड लिम्स में। फोर लिम्स में 60 कौन सी हैं? ह्यूमेरस जो कि आर्म में हमारे मौजूद है, मैंने बताया था। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना ये पेयर होती हैं। कार्पल्स हाथ में जो 16 होते हैं और मेटाकार्पस 10, फेलेंजेस 28। हैंड लिम्स कौन सी होती हैं? फीमर यानी कि हमारे थाई बोन्स जो लॉन्ग बोन है, पटेला जो कि हमारे नी में होता है, ज्वाइंट है ये, टिबिया, पेयर, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस 10। टार्सल्स 14 होती हैं, मेटाटार्सल्स 10 और फेलेंजेस 28। तो ये हो गई हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स, लिम्स की और हैंड लिम्स और फोर लिम्स की, दोनों की। तो ये था हमारा ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन अब तो शुरू हुआ है, तो डिटेल में हम अभी जाएंगे। चलें अब से आगे बढ़ें। तो ये जो हमारा येलो कलर वाला जो पार्ट है क्रेनियम का, इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन, यानी कि फ्रंटल लोब। लोब होता है, बोन होता है, आप जो कहें इसको। ये अनपेयर होता है, हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में, हम पढ़ के आए हैं कि फ्रंटल इज अ सिंगल यानी कि अनपेयर बोन। सिफेनॉइड इज आल्सो अनपेयर बोन जो कि टेम्पोरल बोन के पीछे होता है। थिमोइड बोन हमारी नाक के इनर साइड में होता है, यानी कि आप महसूस करें, इमेजिन करें कि नाक ना हो, उसके इनर साइड में थिमोइड होता है जो कि अनपेयर होता है। सारे ये हो गए अनपेयर, ठीक है। और ये हमारा जो बैक वाला पार्ट होता है, पीछे वाला, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल। टेम्पोरल यानी कि ये साइड वाला टेम्पोरल है, हमारे ब्रेन के साइड वाला। और पेरिएटल जो कि हमारा अपर साइड है, उसको हम पेरिएटल कहते हैं, ये भी पेयर होता है। तो ये हो गई हमारी क्रेनियल बोन्स जो कि 8 थी, पढ़ गए हम। अगर बढ़े आगे, नोट कर लीजिएगा। तो ये रही डायग्राम, फ्रंटल, इथेमोइड, सिफेनॉइड, टेम्पोरल और पेरिएटल, ऑक्सीपिटल, ज़ाइगोमेटिक, ये सारे आप इसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं। आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ये फ्रंटल, ये पेरिएटल, तो आप इसको नाम दे सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब हम आएंगे फेशियल बोन्स के ऊपर। फेशियल बोन्स हम पढ़ के आए हैं कि 14 होते हैं, 14 फेशियल बोन। 2 पेयर नेजल बोन्स होती हैं, एक यहाँ वाली और एक यहाँ वाली। ये क्या है? नेजल बोन्स है। ये क्या होती है? नेजल बोन्स। 2 लेक्राइमल बोन्स। लेक्राइमल बोन्स नेजल बोन्स के थोड़ा पीछे होती हैं, यहाँ पर, यानी कि आप टच भी कर सकते हैं इसको। बोन का ये वाला पार्ट यहाँ पर आप टच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको आप टच कर सकते हैं, ये होती है लेक्राइमल जो कि 2 पेयर होती है। इंफेरियर नेजल कॉन्काई जो कि 2 होती हैं, नाक में अंदर होती हैं। मैग्जिला 2 होती हैं, और मैग्जिला ये जॉज होती हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। और मैंडेबल ये लोअर जा है जो कि अनपेयर है। पेलाटीन ये बोन्स के हमारे नोज के अंदर होती हैं। ज़ाइगोमेटिक आल्सो नोन एज व्हाट? चीक बोन। ज़ाइगोमेटिक को हम क्या कहते हैं? चीक बोन कहते हैं। क्या? चीक बोन, ठीक है। ज़ाइगोमेटिक इज आल्सो नोन एज चीक बोन, ज़ाइगोमेटिक हो गया। अब जो हमारा वोमर है, वोमर वो होता है नाक के बीच वाली हड्डी, वो होती है क्या? वोमर। ये भी हमारी क्या है? और अनपेयर होती है। तो 2, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 बोन्स हो गई हमारी किसकी? फेस की। तो ये थी हमारी फेशियल बोन्स। तो आगे हम चलते हैं। हायोइड बोन भी हमने पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में ये हमारा हायोइड बोन होता है, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये हमारा हायोइड बोन होता है, ऐसे ये वाला, ये दिख रहे हैं ना आप, ये क्या है? हायोइड बोन। और ये हमारे लैरिंग्स हैं, यहाँ पर मौजूद होता है, आप टच कर सकते हैं इसको, हायोइड बोन को। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब खुश मत होइए, इतना मतलब पिघलिएगा बस, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही ये पिक्चर ले ली है, पर आप पिघलिएगा नहीं,
ठीक है, मतलब ये वो वाली बात सुना ना कि अब मैं यहाँ पर पिघल गया, बस पिघल ही गया। तो आज हमने पढ़ के आए हाइवाइड बोन, ये वाला देखो, एक क्यूट, एक खूबसूरत सा हाइवाइड बोन। यहाँ पर हाइवाइड बोन इज द ब्यूटीफुल बोन इन द not a human or not a man, not a but in a human, a woman. In a woman, hyoid bone is a very cute in my opinion. In your opinion, I think so. ये वाली बोन जो है वो मैंडिबल है, ये वाली बोन क्या है, मैंडिबल, और ये हमारी हो गई लैरिंक्स। ठीक है, तो ये हो गई हाइवाइड बोन, लैरिंक्स, मैंडिबल। ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दी। और अब हम चलेंगे आगे। ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि ईयर की बोन्स हम पढ़ी थी कि 6 होती हैं, तीनों पेयर होती हैं। कौन कौन सी, इनकस, स्टेप्स, और ये वाली जो है वो कौन सी होती है, मेलियस। ये वाली कौन सी, मेलियस। तो मेलियस ये वाला, इनकस ये वाली, स्टेप्स ये वाली। तो इसमें से आप अगर जानना चाहें कि इन हमारे कान में शार्टेस्ट बोन, वो आप कह सकते हैं कि वो हमारी शार्टेस्ट बोन स्टेप्स हैं। ठीक है, शार्टेस्ट बोन इज अ स्टेप। तो आगे चलते हैं। ये हमारे मेलियस, ये यहाँ वाली, इनकस ये यहाँ पर है, और स्टेप्स ये यहाँ। इसका मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया, पीछे भी जो स्लाइड थी यहाँ पर भी मैंने दिखा दिया। समझ में तो यहाँ पर मतलब आसानी से आएगा आपको, इसलिए मैं डायग्रामेटिकली बहुत डायग्राम मैंने लिए हुए ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो आगे चलते हैं भाई। रिब केजेस की बोन, रिब केजेस की बोन कितनी, रिब केज में कितनी बोन्स होती हैं मैंने पीछे लिखी हुई थी, आपको याद करनी है कि कितनी होती हैं। 24 होती हैं, यानी कि 24 होती हैं। ये पहली वाली, दूसरी, तीसरी, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ट्रू रिब्स यहाँ तक होती हैं, आई थिंक तो 5 तक, 7 तक, सॉरी। यहाँ से लेके अगर मैं कहूँ कि यहाँ तक 7 तक वो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, जो कि इससे नीचे 7 वाली से नीचे 11 तक हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं, और 12 से ऊपर हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री, ये वाली वर्टिब्री, इसको हम चेस्ट वर्टिब्री भी कह सकते हैं। ये है स्टर्नम। ठीक है, रिब्स तो ये हैं, बार स्ट्रक्चर आपको मैं समझा रहा हूँ। और ये है कोस्टल कार्टिलेज, ये है कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज, जो कि इसमें प्रेजेंट है रिब्स में। समझ गए आप? आगे बढ़े। कह रहा है कि हाउ मेनी बोन्स इन अ रिब्स, 24 बार मैंने पढ़ाई है। 12 पेयर्स यानी कि 12 पेयर्स, 12 और 12, 24। ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, 1 से 7 पेयर तक, यानी कि 1 से 7 पेयर तक नहीं, 1 से 7 तक। 3 टाइप्स होती हैं रिब्स की, एक ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स पढ़ के आए हम 1 से 7 तक, और 7 से 11 तक आई थिंक सो फॉल्स रिब्स थी, और फ्लोटिंग रिब्स 11 से 12 तक। मुझे देखो, ठीक है, ये हमारा देखो जोगुलर नॉट, एक नौ के मैंडिबुलर कॉफ, सिफेनॉइड, और सॉरी स्टर्नम के नाम से फ्लोटिंग रिब्स हैं ये। और यहाँ पर हमारा कौन सा कार्टिलेज होता है, हेलाइन कार्टिलेज, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो बढ़ते हैं आगे। वर्टिब्रीज और वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रीज कैसी होती हैं, क्या क्या करती हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। सर्विकल वर्टिब्री मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सर्विकल वर्टिब्री को हम कहते हैं नेक, यानी कि नेक की वर्टिब्री जो है ये वाली सर्विकल वर्टिब्री होती है। ये कार्बन कह रहा हूँ, यानी कि C1 से C7 तक कौन सी होती है, क्लेविकल वर्टिब्री।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्टिब्री होती है उसको हम कहते हैं मिड एंड अपर बैक, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री ये यहाँ तक कौन सी वर्टिब्री होती है? मिड बैक वर्टिब्री, जो कि 1 से 12 तक होती हैं। और ये वाली जो है ये लोअर बैक होती है। लोअर बैक यानी कि वो यहाँ से लोअर बैक, यहाँ वाली बोन, पीछे वाली बोन लोअर बैक, और यानी कि लंबर वर्टिब्री जिसको हम कहते हैं। और ये 5 होती हैं जिसको हम डिफ्यूज करके हम 1 लिखते हैं, 1 गिनते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाली बोन्स होती हैं उसको हम कहते हैं सेक्रम, जिसको हम कॉकेक्स भी कहते हैं। कॉकेक्स ये भी 4 होती हैं जो डिफ्यूज करके हम इसको यानी कि काउंट करते हैं, 1 काउंट करते हैं। तो ये हो गई हमारी सारी वर्टिब्रीज हो गई किसकी? ह्यूमन की, ठीक है। तो इन डिटेल आई मतलब टीचिंग यू, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। चलते हैं एंटेरियर व्यू। एंटेरियर व्यू ये हमारी क्लेविकल बोन है जिसको हम यार मैं पढ़ाते ना मैं ज़बान मेरी फिसल रही है। क्लेविकल बोन को हम क्या कहते हैं? कॉलर बोन। क्लेविकल बोन इज कॉलर बोन। ये है कॉलर बोन। और ये हमारी आर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी आर्म है इसको हम हमारी ह्यूमरस बोन इसमें होती है। ये यहाँ तक एक बोन है और यहाँ तक ये 2 बोन्स होती हैं। तो ये 2 बोन्स जो हैं ये क्या करते हैं? दोनों मिलके एक एल्बो जॉइंट बनाती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि जॉइंट कौन सा जॉइंट। रेडियस बोन यहाँ पर होता है। अल्ना बोन मैंने आपको बताया था कि आर्म में रेडियस और अल्ना होता है। कार्पस बोन्स होती हैं जो कि 16, 14, 28, 10 मेटाकार्पस, फेलेंजेस बोन ये होती है। और ये क्या है? स्कैपुला, यानी कि ट्रायंगुलर शेप, शोल्डर गिर्डल में होता है, 2 होती हैं। चलते हैं आगे। लेग की बोन्स, ये हमारा जो अपर लेग का बोन है इसको हम कहते हैं फेमर, यानी कि लॉन्ग बोन। ये हमारा लॉन्ग बोन है जिसको हम कहते हैं फेमर। दनी पटेला ये जो जॉइंट बनाती है। लोअर लेग बोन्स, टिबिया एंड फिबुला जो हमारी पीछे वाली नहीं मतलब आखिर वाली बोन्स। फुट में बोन्स कौन सी होती हैं? टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। जागो भाई जागो, आज का लेक्चर बहुत ही बड़ा और थोड़ा बड़ा मजेदार होने वाला था, इसलिए। तो ये रही हमारी क्या सारी हमने पढ़ ली, ठीक है। यहाँ तक था हमारा लेक्चर और यहाँ तक थी हमारी बोन्स, जो कि हमने आज के लेक्चर में सारी बोन्स कवर कर ली। तो नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक वी विल डिस्कस अबाउट द जॉइंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा स्केलेटन ह्यूमन का, सारा हमने पढ़ दिया। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम की तमाम नोटिफिकेशंस मेरे लेक्चर्स की आप तक पहुंचती रहें। ओके, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।